अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल गुड। और आज इस व्लॉग में मैं आपको वेलकम करती हूँ। बहुत से सवाल थे, बहुत से लोग मुझसे बहुत सी चीज़ें पूछ रहे थे मेरी शादी के बारे में। कुछ फैंस के कुछ रैंडम सवाल थे जिनका जवाब मैं आज के इस व्लॉग में दूंगी। और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल हैं जो मैं भी कुछ न्यूज़ मेरे सामने आई, जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा, तो मैं बहुत ज़्यादा अमेज्ड हुई कि ये चीज़ें लोगों ने बहुत सी चीज़ें अपने पास से बना ली थी जो कि एक्चुअली ऐसा नहीं था। तो कुछ सवाल जो हैं जो मुझसे मेरे जानने वालों ने, फैंस ने पूछे हैं, उनके जवाब मैं आपसे शेयर करूंगी। तो जो पहला सवाल है जो कि रैंडम सवाल था, बहुत से लोगों ने बहुत सी चीज़ें पूछी और ये सबसे ज़्यादा सवाल था कि मेरी शादी एक्चुअली हुई किससे है। और मैंने एक बहुत स्ट्रेंज सी न्यूज़ देखी, किसी ने लिखा हुआ था कि हिबा वकार ने अपने फुप्पी के बेटे से शादी कर ली है, अजहर ज़हीर से। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरी शादी जो हुई है वो मेरी फुप्पी के बेटे से नहीं हुई है रैंडम पाकिस्तानियों की तरह, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी शादी मेरे फ्रेंड थे, फिर उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया और फिर उनसे मेरी शादी हुई है। वो मेरी फुप्पी के बेटे नहीं हैं, वो मेरे कज़न नहीं हैं। जिनको थोड़ा सा डाउट है उनका डाउट मैं आज क्लियर कर देती हूँ कि ऐसा नहीं है। दूसरा सवाल जो बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि लव मैरिज हुई है आपकी अरेंज मैरिज, तो उनको भी मैं ये क्लियर कर दूं कि मेरी लव मैरिज हुई है। मुझे अरेंज मैरिज से थोड़ा सा डर लगता था, और लेकिन मुझे डाउट था कि पता नहीं मेरी लव मैरिज होती है कि नहीं होती है। लेकिन लव मैरिज अल्हम्दुलिल्लाह हुई है, लेकिन बिल्कुल फिल्मी स्टोरी थी। कभी मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों से शेयर भी करूँगी कि क्या फिल्मी सीन चले थे। लेकिन एट दी एंड अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी तो हम लोगों की शादी हो गई है। लव मैरिज कहते ना, वो एक बहुत मशहूर शेर है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो बस इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि लव मैरिज के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। खैर, फिर जो नेक्स्ट सवाल है मुझसे पूछा गया है, बहुत से लोगों ने भी पूछा है कि पहली बार आप अज़हर से कहाँ मिली थी। मैं अपने हस्बैंड से अपने ऑफिस में मिली थी, जहाँ तक मुझे याद है। तब मैं दुनिया न्यूज़ में होती थी और मेरे ऑफिस आए थे किसी काम के सिलसिले में, तो पहली मुलाकात हमारी वहाँ हुई थी। इसके बाद बहुत से लोगों ने ये पूछा है कि आपकी शादी की स्टोरी क्या है, कैसे हुई। ऐसे नहीं हुआ था कि जट मंगनी पट ब्याह हो गई। हमारी शादी से तकरीबन 1 साल पहले ही जो थी बात पक्की हो चुकी थी, मंगनी हो चुकी थी, फिर पहले निकाह हुआ, देन जो है हमारी शादी हुई। तो बीच में सारी चीज़ें चली थी, वो जैसे एक फिल्मी लव स्टोरी में नहीं चल रही होती, वो साइड बाय साइड थी। और लेकिन फाइनली शादी हो गई। शादी फिर जब फाइनल डेट रखी वो बहुत कम टाइम था, क्योंकि एकदम से डिसाइड हो गया, फिर एकदम से तैयारियों के लिए जितना ज़्यादा टाइम वो कम होता है। तो मुझे लगता है कि जैसे ही मंगनी हो लड़की की, शादी की तैयारियां स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसके बाद बहुत से लोगों ने मुझसे ये पूछा कि आपकी शादी का जो जोड़ा है वो आपने कहाँ से लिया। बहुत पसंद किया, मुझे पर्सनली बहुत 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 पसंद आया मेरी शादी का जोड़ा। मैं पिक्चर भी आपके साथ शेयर करती हूँ, और आप अगर पिक्चर देखें तो पता लगेगा कि वो बहुत खूबसूरत है। मुझे बहुत एलिगेंट सा चाहिए था। मुझे 2 दुपट्टे चाहिए थे। मुझे एक दुपट्टा स्टाइलिंग के लिए चाहिए था, एक सर पे लेने के लिए चाहिए था। तो इरम खान से जो था मैंने अपनी शादी का जोड़ा बनवाया। शादी का जोड़ा ढूंढना आसान नहीं था, तकरीबन मुझे 2 महीने लगे अपने शादी का जोड़ा ढूंढते ढूंढते ढूंढते, और फाइनली जाके मुझे अपनी शादी का जोड़ा मिल गया। इरम खान से जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही मिला। चोली में मैंने उसको थोड़ा सा चेंज करवाया था, लेकिन लहंगा दुपट्टे जो थे एज इट इज़ मुझे वैसे ही चाहिए थे जैसे वो थे। तो मुझे अपना शादी का जोड़ा बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके अलावा बहुत से लोग ये भी पूछते हैं, जो नेक्स्ट सवाल है कि आपने शादी का मेकअप कहाँ से करवाया था। तो शादी के मेकअप के लिए मैं बहुत डाउटफुल थी। मुझे था कि पता नहीं मेरा मेकअप जो है मुझे पेस्ट्री ना बना दे। लेकिन फाइनली बहुत रिसर्च के बाद, बहुत दिल पे हाथ रख के जो है मैंने ट्रस्ट किया अरूज मेकअप आर्टिस्ट पे। और ग्लिट्स एंड ग्लैम इनका जो पार्लर है वो वापडा टाउन में है। आप अगर मेरी शादी का मेकअप देखें तो बहुत एलिगेंट था। मुझे बहुत नेचुरल मेकअप चाहिए था, बहुत ज़्यादा मुझे ब्लश ऑन पिंकिश टोन नहीं चाहिए था। मुझे बहुत लाइट सा अच्छा सा मेकअप चाहिए था जो कि बहुत एलिगेंट लगे। तो डेफिनेटली वैसा ही मेकअप था जैसा कि वो मुझे चाहिए था, और मैं बहुत खुश थी अपने मेकअप से। तो शादी का मेकअप जिनको पता था, जो लड़कियां आगे जानना चाह रही हैं कि मैंने कहाँ से मेकअप करवाया था, तो ग्लिट्स एंड ग्लैम अरूज मेकअप आर्टिस्ट से मैंने जो है वो अपना मेकअप करवाया था। उसके बाद
अज़हर की अगर मैं बात करूँ तो माशाल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिंग हैं। सबसे अच्छी बात, जो कि बहुत सा सवाल मुझसे किया गया कि अज़हर की सबसे अच्छी बात कौन-सी है? तो अज़हर की सबसे अच्छी बात ये है कि वो अंडरस्टैंडिंग हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं जो करना चाहती हूँ वो कहते हैं कि ये करो। बहुत अच्छा होता है जब अगर आपका जो पार्टनर है वो ऐसा हो कि आपको प्रमोट करे, हर चीज़ में मोटिवेट करे, तो उनकी ये आदत मुझे सबसे अच्छी लगती है। अज़हर की सबसे बुरी आदत कौन-सी है? मुझे अज़हर की सारी आदतें बहुत अच्छी लगती हैं। बुरी आदत, उनकी बुरी आदतें भी मैंने अपना ली हैं, मुझे वो अच्छी लगती हैं। मतलब कि मैं उनको उस टाइम पे अंडरस्टैंड कर लेती हूँ, वो ठीक हो जाते हैं। तो बुरी आदत कोई नहीं है, मुझे सारी आदतें अच्छी लगती हैं उनकी। अब बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि अब शादी कर ली, अब क्या मीडिया छोड़ दिया, फ्यूचर प्लान क्या है? तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि मैंने मीडिया छोड़ दिया है। मेरा प्लान है कि मैं अपना बाकायदगी से व्लॉगिंग स्टार्ट करूं और इंशाल्लाह मॉर्निंग शो जो है आप उसमें मुझे दोबारा देखेंगे, वो मैं फिर कंटिन्यू करूंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ी देर ब्रेक ली है, तो मैं फ़ोकस कर रही हूँ कि अपना जो टाइम है वो थोड़ा सा व्लॉगिंग को दूँ, थोड़ा फैमिली को दूँ, क्योंकि आप सारा टाइम, सारी ज़िंदगी जो है वो काम करते रहते हैं। थोड़ा टाइम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। एक लास्ट सवाल जो कि बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि शादी के बाद घूमने कहाँ गई थी, हनीमून कहाँ पे आपने किया था? तो ये एक मैं सेपरेट व्लॉग भी बनाऊंगी जिसमें मैं सारी डिटेल्स में वीडियो भी अपने ट्रिप की आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कहाँ गई और क्या एक्सपीरियंस था मेरा, कहाँ पे स्टे किया, कैसा रहा। तो ये नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन ये जो कुछ सवाल थे और बहुत से लोग मुझसे पूछना चाह रहे थे कि शादी के बाद ज़िंदगी कैसी होती है, तो शादी के बाद ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी होती है। थोड़ी सी चेंज आता है आपकी लाइफ में, यानी आप पहले अपनी मदर की तरफ होते हो और दूसरी तरह से रह रहे होते हो। फिर शादी के बाद थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, आपको अपने हस्बैंड का सोचना होता है, फैमिली का सोचना होता है, उनको टाइम देना होता है। लेकिन अगर आप खुशियाँ बांटते हो, लोगों की इज़्ज़त करते हो, तो आपको भी रिटर्न मोहब्बत मिलती है, इज़्ज़त मिलती है।